के फल देवता शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर क्या पड़ने वाला है। शनिदेव आपके जीवन में वक्री होकर कौन सी 5 घटनाएं घटित करने वाले हैं। इसके साथ ही ऐसे कौन से 3 कार्य हैं जिनको करने से शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी, और वह कौन सी 3 वस्तुएं हैं जो आपके यदि घर में रखी हैं तो उन्हें आप बाहर कर दें। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और बहुत अच्छे से आप इस जानकारी को लेने के बाद अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव का जो वक्री काल है यह कब से लेकर कब तक है। तो देखिए, शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं और यहाँ पर ये 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके वह पावरफुल हो जाता है, उसमें फल देने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, चाहे वह सकारात्मक फल दे रहा हो या नकारात्मक फल दे रहा हो। ऐसे में शनिदेव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में कर्म फलदाता कहा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। यदि शनिदेव की कृपा किसी जातक पर हो जाए तो ऐसे जातक के जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हो पाती, क्योंकि ये हमारे नौकरी को, व्यापार को और संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। नौकरी में स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, व्यापार अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, ये शनि से ही देखा जाता है। इसके साथ ही शनिदेव की चाल धीमी होती है। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, जिसे अगर हम कहें तो शनिदेव की जो ढैया होती है वह 2.5 वर्ष की, वही 7.5 वर्ष की होती है। और शनि की ढैया और 7.5 में भी यदि पत्रिका में शनिदेव अच्छे हों तो रिजल्ट अच्छे प्राप्त होते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि वक्री होकर आपके लिए किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे। साथ ही यह जो राशि फल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, मिथुन राशि के जातकों, अभी आप 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की ढैया से मुक्त हुए थे और अभी आपके लिए कुछ समय अच्छा चल रहा था, लेकिन शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे तो आपको ये लाभ तो बहुत अच्छा देंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखनी होगी। देखिए, नवम भाव के अंदर शनिदेव वक्री हो रहे हैं। नवम यानी कि ये अष्टम और नवम भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव दुख का, कष्ट, पीड़ा, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का होता है, लेकिन केवल आप अष्टम भाव को निगेटिव तौर पर न जानें। इससे डाटा एनालिसिस, रिसर्च, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इसके साथ ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर ये नवम भाव में वक्री हो रहे हैं। सबसे पहला जो बड़ा परिवर्तन आपको देखने को अवश्य मिलेगा, शुभ घटना होगी, वह होगा कि यदि आपके जीवन में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था, चाहे वह पारिवारिक हो चाहे बिजनेस के अंदर हो, तो प्रॉपर्टी के मामले में आपको शुभता देखने को मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि आपको पारिवारिक संपत्ति अचानक से प्राप्त हो सकती है। जो काफ़ी लंबे समय से परेशानियां प्रॉपर्टी को लेकर थी वह समाप्त अवश्य करेंगे शनिदेव 17 जून से लेकर और 4 नवंबर 2023 के बीच में। वाद विवाद को लेकर कोई परेशानी या किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी आदि के मामले चल रहे थे तो उसमें भी अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। हाँ, कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे हैं, बहुत तेजी से मामले चल रहे थे, आगे चल रहा था, लेकिन अब वहां पर डिले का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन अंततः विजय आपको प्राप्त होगी यदि आप सही हैं तो। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। नवम भाव से आपके पिता को देखा जाता है। देखिए, 9th हाउस में शनिदेव का, देखिए कोई भी पापक ग्रह अथवा क्रूर ग्रह जब किसी भी भाव में बैठता है तो उस भाव से रिलेटेड थोड़ी बहुत तो परेशानी देता है। वो परेशानी ये हो सकती है कि आपके पिता के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहेगी, या उनके हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसके कारण अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। ये स्थितियां शनिदेव कराएंगे। हालांकि विदेश के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही रुके हुए विदेश के जितने भी काम हैं वो आपके बन जाएंगे, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा भाग्य यहाँ पर कम साथ देगा। हमने शुरुआत में बताया कि जो ढैया में आपके साथ हो रहा था, भाग्य यहाँ पर थोड़ा कम साथ देगा, लेकिन आप मेहनत जारी रखें। बहुत लंबे समय के लिए शनिदेव वक्री नहीं हो रहे हैं तो आपको लाभ ही अवश्य देंगे। और आप बेवजह की चिंताएं करने से बचें। यदि आप मिथुन राशि वाले हैं, स्थितियां आपके लिए फेवर करेंगी। जो जातक मिथुन राशि के यात्रा से रिलेटेड कार्य करते हैं या आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, आप बेहिचक होकर करें, आपको वहां से लाभ अवश्य मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए
तो आपके स्वास्थ्य की बात करें तो अच्छा है, स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी, अच्छी स्थितियां यहाँ पर रहेंगी। अब देखिए शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। 11th हाउस से सोशल सर्कल को देखा जाता है। यहाँ पर राहु देव ऑलरेडी विद्यमान है, राहु गुरु का चांडाल योग भी आपके 11th हाउस में बना हुआ है। तो इसको अगर हम देखें तो धन के लिहाज से अच्छा है, धन में वृद्धि होगी, आप धन कमाने के सोर्सेज भी डेवलप कर सकते हैं, साथ ही इनकम आप सोर्सेज डेवलप होंगे, आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग बनेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर जो मिथुन राशि वाले जातक किसी ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि क्रिएटिव फील्ड है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ फील्ड है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ फील्ड है, तो उन कार्यों को करके आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं धन के रूप में, ये स्थिति दिखाई देती है। हालांकि 11th हाउस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके बड़े भाई बहनों के साथ में तालमेल आपको अवश्य बनाकर चलना चाहिए। साथ ही अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है काफ़ी लंबे समय से एक ही कंपनी में आप काम कर रहे थे तो आपका स्थानांतरण हो सकता है, आपको दूसरी जगह उसी कंपनी के माध्यम से भेजा जा सकता है। जिन जातकों के पास में रोजगार नहीं है उनके लिए नए रोजगार के अवसर शनिदेव अवश्य लेकर आने वाले। सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपके लिए अच्छी स्थितियां हैं। सरकारी क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ, सरकारी क्षेत्र से लाभ, वरिष्ठ अधिकारियों से लाभ अवश्य आपको देखने को मिलने वाला है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, तो मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाएंगे, आप साहस आपका बढ़ेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही ये 3rd हाउस को देखते हुए, क्योंकि देखिए गोचर में 3रे, 6ठे और 11वें भाव में शनिदेव अच्छे परिणाम देते हैं और इनकी जो दृष्टि पड़ रही है ना वो भी बहुत अच्छे भाव पर नहीं पड़ रही है, 3rd हाउस पर पड़ रही है। तो मतलब और इनकी दृष्टि में ये होता है कि जहाँ पर ये दृष्टि डालते हैं तो उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर साहस और पराक्रम में वृद्धि आपके है, ऐसा मत सोचें कि आपके पास में दिक्कतें आने वाली हैं। साथ ही छोटे भाई बहनों के हेल्थ को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम अवश्य होगी, लेकिन छोटी प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। तो कहने का ये मतलब है कि आप मेहनत में सामंजस्य बना पाएंगे, भाई बहनों से रिलेशन अच्छे रख पाएंगे, ये स्थितियाँ बेहतर हैं, उनके द्वारा आपको सपोर्ट भी प्राप्त होगा। इसके साथ ही शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ रही है, आपके 6th हाउस, रोग ऋण और शत्रु के भाव में। तो रोगों से मुक्ति, साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं खत्म होंगी। वाद विवाद में अगर उलझे हुए थे तो हमने बताया कि मामले निपटेंगे, लेकिन थोड़ा डिले के साथ में। साथ ही यदि आप लोन वगैरह लेकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। हालांकि इसके अतिरिक्त आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता देखने को मिलेगी, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। जिन जातकों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी उनके लिए विवाह होने की योग बनेंगे। साथ ही प्रेम संबंधों में अब अनुकूलता आपको अवश्य देखने को मिलेगी, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आप अच्छे पल बिताते हुए नजर आने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही अगर पहले आपका ब्रेकअप हो गया था 17 जनवरी 2023 के पहले, तो आप जब शनिदेव वक्री हो 17 जून के बाद एक बार प्रयास करने पर आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं वह 5 शुभ घटनाओं के बारे में। नई नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, साथ ही वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही रोगों से मुक्ति मिल सकती है, इसके अतिरिक्त शत्रुओं से आपको यहाँ पर मुक्ति मिलने वाली है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही प्रेम संबंधों में अनुकूलता और पढ़ाई लिखाई आपके लिए अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इनको आप लेकर चलें। इसके साथ में वह कौन से 3 कार्य हैं जिनको करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। देखिए मिथुन राशि के जातक यदि आप हैं तो शनिदेव को आप यदि खुश करना चाहते हैं और चाहते कि शनिदेव आपको अच्छे परिणाम दें, तो इस समय आप मेहनत को ही अपना सब कुछ माने। अगर आप धैर्य के साथ में मेहनत करते चले जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में इनका जो इफेक्ट है आपको पॉजिटिव वे में ही देखने को मिलेगा। दूसरी स्थिति के 11th हाउस के अंदर इनकी नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो आप अपने पैसे कहीं पर भी जुआ में, सट्टे में, लॉटरी में ना लगाएं, यहाँ पर आपको भयंकर नुकसान होगा, तो इससे आपको बचना है। साथ ही आप 11th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है तो अपने भाई बहनों के साथ में, बड़े भाई बहनों के साथ में रिलेशन को बेहतर करें तो शनिदेव की कृपा आपको बनेगी। तीसरा जो काम करना है वह रहेगा ईमानदारी के साथ में काम करना। मिथुन राशि के जातकों के लिए टेस्टिंग का टाइम होगा 4 महीने का। शनिदेव आपकी परीक्षा लेने वाले हैं और उसके बाद जब ये मार्गी होंगे तो फिर अगले 2.5 साल तक तो आपको अच्छे ही परिणाम ये देने वाले हैं।
अब बात कर लेते हैं कौन सी 3 चीज़ें यदि आपके घर में रखी हैं तो आप जब वक्री हो जाएं तो इनको हटा दें। पहला कि मिथुन राशि वालों, यदि आपको गिफ्टेड कोई घड़ी मिली हुई है, किसी ने गिफ्ट किया, वो आपके घर में रखी है, आप उसको चेक करें चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो उसको आप घर से बाहर निकाल दें, है ना। दूसरी स्थिति कि यदि आप चमड़े के बेल्ट, चमड़े का वॉलेट और शूज इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखें कि इनको आपको वक्री जैसी शनिदेव होते हैं तो छोड़ देना चाहिए। शूज वगैरह का, चमड़े का शूज का इस्तेमाल ना करें, इससे राहु भी निगेटिव होंगे और साथ ही शनि भी निगेटिव होंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो चीज़ है वह क्या होगी, देखिए आप देखें कि आपके किचन में भी कोई लोहे का सामान या ऐसा कोई जंग लगा हुआ ताला या इसके अतिरिक्त कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो नहीं रखा है। अगर रखा है तो उसको आप बाहर कर देंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है, देखिए उपाय के तौर पर आप केवल गणेश भगवान जी की आराधना करते रहें, अपने राशि के स्वामी को मजबूत बनाकर रखें तो अच्छी स्थितियाँ हैं। अगर शनि से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप प्रत्येक शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करना शुरू कर दीजिए। इसको लगातार 3 शनिवार आप कर दीजिए। काली वस्तुओं में से कुछ भी हो सकता है, अगर आप दान करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी अगर आपके जीवन में कोई शुभ नहीं हो रहा है तो आप अपनी पत्रिका के ग्रहों की स्थितियों को जानें और उसके उपाय करेंगे, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। ये गोचर की जानकारियाँ हैं, या तो फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब